में कश्मीर में अगर हिंदू हैं तो उनकी हत्या कर दी जाएगी, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे वो अमरनाथ के यात्री हो, चाहे वो किसी प्रकार से कोई हिंदू धर्म से आने वाले व्यक्ति हो, तो उनकी हत्या कर दी जा रही है। और अगर दूसरे धर्म या कम्युनिटी से होते तो उनको छोड़ दिया जाता। वैसे काम नहीं चलेगा। हिजरा बली बड़े बड़े वीर बलि दे दिए, गोविंद सिंह बलि दे दिए, हमारे कुंवर सिंह बलि दे दिए, महाराजा प्रताप बलि दे दिए। क्या जगह बलि पूजते रहो महादेव। सरकार का काम ही यही है कि हिंदू मुस्लिम करना और हिंदू की बात करना, लेकिन हिंदू के लिए कोई काम नहीं करना, सिर्फ हिजरापंथी करना। भाजपा तो कर रही है ना। कुछ हिंदू का काम नहीं कर रही है कोई सरकार नहीं। कि अगर कुछ काम नहीं किया तो हर हिंदू के घर में एगो आतंकवादी निकलेगा। पहला आतंकवादी हम हो गए, शरीर में बम फिट करके चल जाएंगे, वहीं तो मार देंगे, सारा उड़ जाएगा। अमरनाथ देख लीजिए, अमरनाथ में कौन जाता है यात्रा में? हिंदू जाता है। टेररिस्ट अटैक सबसे ज्यादा किस पे हुआ? हिंदू है। माता वैष्णो देवी वाला 2007 वाला हुआ कांड, उसमें हुआ। अमरनाथ हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, 42 को गए हमारे जवान। तो कुछ नया नहीं है, पिछले 6 महीना साल भर में हमेशा इस तरह की घटनाएं आपके और हमारे नज़र में आती रही है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम जो देश के युवक ये सोच रहे थे कि हमारे कश्मीर का मुद्दा सॉल्व हो गया और 370 हटने के बाद इस तरह की समस्या अब नहीं आएगी, वो हमको फिर देखते हुए नज़र आ रही है। और हम सभी हिंदुओं को और इन देश के नागरिक जो हैं उनको ये समझ में आ रहा है कि कितना अनुचित कार्य हुआ है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कश्मीर जैसे घाटी में एक हिंदू के परिवार की हत्या इसलिए की जाती है क्योंकि वो हिंदू है, दुर्भाग्यपूर्ण। और ये देश में कश्मीर में अगर हिंदू हैं तो उनकी हत्या कर दी जाएगी, चाहे वो कश्मीरी पंडित हों, चाहे वो अमरनाथ के यात्री हों, चाहे वो किसी प्रकार से कोई हिंदू धर्म से आने वाले व्यक्ति हों, तो उनकी हत्या कर दी जा रही है। और अगर दूसरे धर्म या कम्युनिटी से होते तो उनको छोड़ दिया जाता। तो ये भेदभाव से सीधा आतंकवाद से अगर जोड़ा जाए तो हमें यही समझ में आता है कि आतंकवाद का मजहब और धर्म होता है, जो कि एक इस्लाम है, साफ साफ दिख रहा है। ये बात हुआ ना कि हर एक मुसलमान आतंकवाद नहीं होता, लेकिन हर एक आतंकवाद एक मुसलमान जरूर होता है। बिल्कुल, क्योंकि इस तरह की भेदभाव और इस तरह की बातों पर करने वाले लोग का जरा जवाब पूछा जाए, जब वो फ़लस्तीन के बारे में नारा लगा रहे थे तो आज कश्मीर के बारे में नारा क्यों नहीं लगा रहे? इस देश की समीक्षा में जब बंगाल में कुछ हो रहा था तो उसके समर्थन में क्यों नहीं बोल रहे हैं? लेकिन वक्फ अमेंडमेंट के लिए गला फाड़ करके सम्मेलन और बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्वीट नहीं आया विपक्षियों का? कैसे आएगा? उनकी रोटी और उनकी दाल तो वहीं से चल रही है। अब्दुल्ला जैसे औलाद जो कश्मीर में इतना बड़ा पॉलिटिकल सिंडिकेट चला रहे हैं, उनको तो इस बात की चिंता नहीं है, उनको इस बात की खुशी है कि इस तरह की घटनाएं जब तक नहीं होगी तो उनको पॉलिटिकल हाइक नहीं मिलेगा। ये बताइए, देश का एक हिंदू जो है इसका बदला कैसे ले? हिंदुओं को अगर खुली छूट दी जाए तो बदला लेगा। अगर हिंदुओं को खुली छूट नहीं दी जाएगी तो फिर 6 महीना के बाद ऐसे ही घटनाएं होंगी। और हम हिंदू इसी तरह से कम आवाज़ उठाने का तो ज़रूर प्रयास करेंगे, लेकिन और कुछ कर नहीं पाएंगे। आतंकवादियों ने यही कहा है कि मुसलमानों ने, लोग कह रहे हैं आप लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद नहीं कहिए, मुसलमान कहिए, क्या कहते हैं इस पर? उन्होंने मोदी को चैलेंज किया, जिनके पतियों को मारा उनकी पत्नियों को खुला चैलेंज किया है कि मोदी को जाके कह दो। आप खुद समझिए कि जिस देश का प्राइम मिनिस्टर इतना मजबूत हो, उसको एक आतंकवादी चैलेंज करके कश्मीर जैसे घाटी में चला जा रहा है, और हम जैसे हिंदू और हम जैसे देश के नागरिक इस देश में रह जा रहे हैं यही सोच करके। जो हमें चैलेंज नहीं कर रहा है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज कर रहा है। और इसका जवाब अगर 1 का 1000 नहीं हुआ तो धिक्कार है ऐसे प्राइम मिनिस्टर पे, ऐसे गवर्नमेंट पे, ऐसे देश के नागरिक पर। एक सवाल रहेगा मेरा कि मजहबी पहचान करके उन लोगों को मारा गया, तो उनकी एकता वहाँ पे दिखी। अगर वो दूसरे कंट्री से भी आके इंडिया के लोगों को मार रहे हैं तो उनकी एकता दिखी वहाँ पे कि मुसलमान को वो नहीं मार रहे, हिंदुओं को मार रहे हैं। ये एकता हिंदुओं में अभी तक नहीं देखी जाती, क्या कहिएगा इस पर? वो जो सेकुलर लोग अभी भी कुछ लोग कहेंगे इस मामले में, हम लोग यही कहना चाहेंगे कि देश के बॉर्डर को टारगेट किया जा रहा है ताकि देश के बॉर्डर को वो लोग अनसिक्योर कर सकें, चाहे वो बंगाल हो, कश्मीर हो, या फिर साउथ की तरफ आप जाएं। और अभी भी समय है, अगर हिंदू जाति में बटे रहेंगे तो हम सभी नागरिक इस देश के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं वो अकल होकर के हमारा नहीं होगा, क्योंकि देश के बाहर जो दुश्मन है उससे ज़्यादा खतरनाक हमारे देश के अंदर दुश्मन है। चारे बताइए क्या पूछना चाहते हैं? आप क्या कह रहे थे? हिंदू हिजरा है क्या? किस लिए कह रहे? इसलिए हिजरा है कि बार देख रहा है कि यहाँ से लेके कन्याकुमारी से ख्याल का मारता है, बांग्लादेश से लेके बंगाल तक घींच के मारता है। एक माता 10 के मारो, एक माता 10 के मारो। फिर वैसे काम नहीं चलेगा। हिजरा बली बड़े बड़े वीर बलि दे दिए, गोविंद सिंह बलि दे दिए, हमारे कुंवर सिंह बलि दे दिए, महाराजा प्रताप बलि दे दिए। क्या जगह बलि पूजते रहो महादेव। किसको देखो देव, एक मारे 10 के मारो। पिछले 70 साल से तो यही हो रहा है पूरे भारत में, पिछले 70 साल से यही हो रहा है। और ये जिहादी उन्माद पूरे भारत को इसी तरीके से निगल जाएंगे जैसे पूरे विश्व में
इनका उत्पाद हो रहा है इंग्लैंड से लेके फ्रांस तक, हर जगह धर्म पूछ के इनका काम ही यही है कि एक हिंदू देश है मात्र, इसको भी ये लोग परिवर्तन करवाना चाहते हैं, धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं या फिर इस्लामिक कंट्री पर। यहाँ पे सरकार जो है पूरी तरीके से फेलुअर है। सरकार का काम ही यही है कि हिंदू मुस्लिम करना और हिंदू की बात करना, लेकिन हिंदू के लिए कोई काम नहीं करना, सिर्फ हिजरापंथी करना। भाजपा तो कर रही है ना, कुछ हिंदू का काम नहीं कर रही है, कोई सरकार नहीं। हिंदू अकेला है, सिर्फ भाजपा हो या कोई और हो, सिर्फ वोट लेने का काम कर रही है, हिंदू का काम कुछ नहीं कर रही है। सरकार से आप कहिए कि अगर कुछ काम नहीं किया तो हर हिंदू के घर में एगो आतंकवादी निकलेगा। पहला आतंकवादी हम हो गए, शरीर में बम फिट करके चल जाएंगे, वहीं जो मार देंगे सारा उड़ जाएगा। बहुत अत्याचार देखते हैं यहाँ पटना में भी, गाय कटता है कोई नहीं बोलता है। सरकार खुलेआम पटना मार्केट में मैडम जाके देखिएगा ना, गाय कटता है, खून खोलता है, लेकिन हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें भी तो घूस खा रहा था ना, गाय कट रहा है। प्रशासन जब तक सही बता रहे हैं, आतंकवादी बनने में टाइम नहीं लगा हिंदू को। सरकार से आप कह दीजिए जय श्री राम। आतंकवादी की तो जाति इस्लाम होती है, हिंदू आतंकवादी तो निकलना पड़ेगा ना मैडम। जब सरकार कुछ करबे नहीं करेगा, कब तक हम लोग अपना छुप के बैठे रहेंगे? निकलेंगे ना, बिल से बाहर निकलेंगे ना, और निकलेंगे तो पूरा बवाल हो जाएगा, हर जगह शमशान हो जाएगा। बस इतना ही कर रहे हैं, बोल रहे हैं मैडम। आप इतना पूछिए, आप ये नोटिस किए जो कश्मीर में ये हुआ, ये अभी से नहीं हो रहा है, ये 19 बरस पहले से हो रहा है। अमरनाथ देख लीजिए, अमरनाथ में कौन जाता है यात्रा में? हिंदू जाता है। टेररिस्ट अटैक सबसे ज़्यादा किस पे हुआ? हिंदू है। माता वैष्णो देवी वाला 2007 वाला हुआ कांड, उसमें हुआ। अमरनाथ हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, 42 को गए हमारे जवान। 42 को में से एक मानते हैं कि मुसलमान भी थे, लेकिन वो सच्चे मुसलमान थे जो मारे गए, और उसमें हिंदू भी गए। और इधर देखिए परसों कल वाला, तो उसमें तो जात पूछ के मारा ना, धर्म पूछ के मारा। माफ़ी करिएगा, जात धर्म पूछ के मार रहा है। कलमा पढ़ोगे तो तुम बचोगे, नहीं पढ़ोगे तुम मारे जाओगे। तो इसमें कहाँ तक है समर्थन, कहाँ तक है?